आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो थोड़ा हैरान करने वाला है। हम सब जानते हैं कि इसरो भारत का गौरव है। चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशन करके इसरो ने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक खबर चर्चा में है कि इसरो से 100 से अधिक वैज्ञानिक अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं और इस्तीफा ले रहे हैं या समय से पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे 3 सबसे बड़े सीधे कारण है जो मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण है वैज्ञानिकों पर काम का दबाव। इसरो आज के समय में एक साथ कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से वहाँ स्टाफ या वैज्ञानिक की संख्या कम है। इस वजह से वैज्ञानिकों को दिन में 15 से 18 घंटे तक काम करना पड़ता है। लगातार कई महीने तक ऐसा करने से बहुत ज्यादा थक जाते हैं और वो अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं। इसी मानसिक तनाव के कारण कई वैज्ञानिक नौकरी छोड़ देते हैं। दूसरा कारण है सैलरी के अंतर। इसरो एक सरकारी संस्था है, इसलिए वहाँ के वैज्ञानिकों को सरकार के नियम के हिसाब से सैलरी मिलती है। एक वैज्ञानिक जो देश के लिए रॉकेट बनाता है, उसकी शुरुआती सैलरी लगभग 60 से 70 हजार रुपए होती है। वही वैज्ञानिक जब किसी प्राइवेट कंपनी या विदेश में जाता है तो उसे कई गुना ज्यादा सैलरी और सुख सुविधाएं मिलती है। तीसरा कारण है प्राइवेट स्पेस कंपनियों का आना। पहले भारत में स्पेस से जुड़ा काम सिर्फ इसरो में होता था, लेकिन अब भारत में कई प्राइवेट कंपनियां जैसे स्काई रूट, अग्निकुल आ गई। ये कंपनियां इसरो के अनुभवी वैज्ञानिकों को बहुत अच्छे ऑफर्स देकर अपने साथ जोड़ रही है, जहां उन्हें काम करने की ज्यादा से ज्यादा आजादी भी मिलती है। और जब साइंस मिनिस्टर से पूछा गया तो उनका कहना है कि कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है, वैज्ञानिक आते जाते रहते हैं। मंत्री जी, ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? ये साइंटिस्ट है, कोई नेता नहीं जो एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर करप्शन करेंगे। एक मिशन कामयाब बनाने के लिए इनको कई सालों तक रिसर्च और स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन शायद अब साइंटिस्ट भी सोच रहे हैं कि हम सारी मेहनत करके देश की इज्जत दिलाएं, और एक नेता आता है, झंडा फहरा के चला जाता है और नाम कमा लेता है। आपको क्या लगता है कि इसरो के वैज्ञानिकों की सुविधा सैलरी बढ़नी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।